प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आया हूं मेरे दोस्तों। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं बहुत ही खास है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा और इसे लाइक शेयर और मेरे वीडियो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज जो मैंने विषय चुना है वो विषय है पाप की उत्पत्ति कैसे हुई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज इसी के विषय में मैं आपके साथ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं बात करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए आप ज़रूर सुनिएगा। और जब आप अंत तक जब सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पाप की उत्पत्ति कैसे हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। बहुतों को ये मानना है और जानते भी है कि पाप की उत्पत्ति जो है अदन की वाटिका से हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन मैं आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास होगा मेरे दोस्तों। तो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है जब तक मेरे प्रियो व्यवस्था नहीं था तब तक लोग जो है गाली देते थे, लोग झूठ बोलते थे, लोग व्यभिचार करते थे, लोग चोरी करते थे, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं था कि ये चोरी क्या होता है, ये झूठ क्या होता है, ये गाली क्या होता है, ये गलत चीज़ खाने पीने का जो खाते पीते हैं वो क्या होता है, उनको कुछ भी पता नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन जब व्यवस्था आया, नियम आया, परमेश्वर के कानून आया, उस समय से पता चलने लगा कि झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, खून करना पाप है, हत्या करना पाप है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस प्रकार से पता चलने लगा। कब पता चला? व्यवस्था आने के बाद। व्यवस्था से पहले कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब व्यवस्था आया तो सब कुछ पता चलने लगा कि इंसान क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन बताता है जो पाप करता है वो किसका विरोध करता है? व्यवस्था का विरोध करता है, नियम का विरोध करता है, कानून का विरोध करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें इस प्रकार से पाते हैं। और आज जो हमारा विषय है वो पाप की उत्पत्ति कैसे हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज उसी के बारे में जान रहे हैं कि व्यवस्था में जो पाप के बारे में बताया गया, ये न करना वो न करना, और जब इंसान करते हैं को पता चल जाता है कि ये काम गलत है, ये काम सही है, क्योंकि व्यवस्था उसे दिखाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको सावधान होना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय के उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस बात का स्मरण रख और कभी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुंचे तब तक तुम यहोवा से वलवा करते आए हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर इस्राएली लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया जाता है। परमेश्वर कहता है, मूसा नबी के माध्यम से उसको बताना चाहता है कि उनसे कहो कि जब से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाला तब से लेकर के यहाँ तक, अर्थात इस जंगल में यरदन पार तक में परमेश्वर के साथ कितने प्रकार के परमेश्वर को क्रोधित किया, ये परेशान किया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश ले जा रहा था, ये सोच रहा होगा कि मेरे प्रियो ये हमारा धर्म के काम है, ये हमारा अच्छा काम होने के कारण मुझे वो
कनान देश दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है इस्राएलियों की क्या कहता है, तू तो एक हठीला जाति है, तू एक कठोर जाति है, और तुम बार बार बातों बात में परमेश्वर को खोसने वाला, निंदा करने वाला व्यक्ति है। लेकिन मैं तुझे फिर भी मैं उस कनान देश में तुम्हें ले जा रहा हूं। और ये बात मत भूलना कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम भले इंसान हो, तुम्हारा काम अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, ऐसा बात परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहता है, बल्कि वो इसलिए कि कनान का जो लोग है उसके अंदर दुष्टता पाई गई है, इसलिए परमेश्वर ने दुष्टता के बदला उनको दे करके इस्राएलियों को उस जगह में शिफ्ट कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहता है, तेरे कामों के कारण नहीं, बल्कि मैं उनके दुष्टता के कारण उसको वहां से निकाल करके तुमको वहां पर शिफ्ट करना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो मैंने वाचा बांधा था उसको मैं पूरा करने जा रहा हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वहां पर इस्राएली लोग भी हमेशा बार बार परमेश्वर को क्रोधित करता रहा, परमेश्वर को गुस्सा दिलाते रहा, परमेश्वर को निंदा करते रहा। बार बार यही बात परमेश्वर ने मूसा नबी के से व्यवस्था 9 के 7 में बताया जाता है। और तीसरी बातें मैं बताने वाला हूँ, यहोशू की किताब उसका 1 के 18 में इस प्रकार से लिखा है, कोई क्यों ना हो जो तेरे विरोध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तो दे उनको न माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू ढीठ और हियाव बांधे रह। यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को कहता है, जो देश मैं तुझे देने वाला हूँ, मैं तो मूसा नबी को द्वारा इस यहाँ तक लाया इस्राएलियों को, लेकिन मूसा ने संसार को छोड़ करके चले गए। इसलिए यहोशू को मूसा के जगह में लीडर के रूप में खड़ा करता है। और लीडर के रूप में जब मूसा यहोशू को खड़ा करता है तो यहोशू को पूरा पावर देकर कहता है कि आया यहाँ से कनान देश ले जाने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, और जिसे तू आज्ञा देगा, जिसे तू बताएगा, जो काम करने के लिए अगर तुम इस्राएलियों को कहोगे, अगर वो तेरा बात नहीं मानेगा तो वो अपने लोगों में मार दिया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है। इसलिए जिसको वो नियुक्त किया और उनका बात अगर नहीं मानते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर के कहना को आप नहीं मान रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक अगुवा को नियुक्त किया, आपके लिए एक पादरी को नियुक्त किया, और वो परमेश्वर के वचन को लेकर के आपको बताते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आपको उनके बातों को मानना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन यहाँ पर लिखा है, चाहे कोई क्यों ना हो, जिसे यहोशू आज्ञा दे, जिसे यहोशू बताए, अगर उसका बात अगर कोई ना माने तो परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है वो मार डाला जाए। यह यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय के उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है एक इब्लिस शैतान कैसे बना। परमेश्वर ने 3 स्वर्गदूतों को नियुक्त किया, जिब्राइल, मिकाएल और लूसीफर। ये 3 जो स्वर्गदूत था 3 कैटेगरी का था, और तीनों को लीडर के रूप में तैयार किया। लेकिन उन तीनों में से एक जो लूसीफर था, उसने परमेश्वर के साथ बलवा किया, परमेश्वर के साथ मुकाबला करने लगा, परमेश्वर के सिंहासन को अपना सिंहासन बनाने का मन बना लिया था। और उसने घमंड में आकर के क्या कर, मैं तो मेघों के ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा, मैं वह परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर, तारागण के ऊपर मैं अपना सिंहासन लगाऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और यही कारण था लूसीफर को परमेश्वर ने उसको वहां से इस संसार धरती पर गिरा दिया, क्योंकि इनके
इनके अंदर में एक अहम पैदा हो गया था, एक घमंड पैदा हो गया था, परमेश्वर के जैसा बनने का इसके अंदर में स्वभाव आने लगा था। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। आपको भी समझना होगा, घमंड इंसान को विनाश के कारण बताया गया है और विनाश में ले जाता है। अहम जो है उनको नीचा गिरा देता है। इसलिए मेरे प्रियो, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आप नम्रता और दीनता के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर के वचन हमें बताता है पाप की उत्पत्ति कैसे हुआ। यहाँ पर लूसीफर ने परमेश्वर के विरोध बलवा किया, परमेश्वर के तुल्य होने का अपने मन में ठान लिया, अपने अंदर घमंड पैदा किया, अपने बस में सारे स्वर्गदूतों को कर लिया मेरे प्रियो, और इसने परमेश्वर के जैसा बनने के सोच बना लिया और परमेश्वर ने इसको क्या किया, नीचे गिरा दिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, नीचे गिरा दिया। और वह जो है आज इस संसार में नीचे धरती पर यही व्यक्ति जो है, यही लूसीफर जो है पूरे संसार को आज तबाह करके रखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे रोमियो 5 अध्याय उसके 12 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक मनुष्य के कारण धरती पर पाप आया। वो मनुष्य कौन था? आदम। आदम ने क्या किया? परमेश्वर के बातों को नहीं माना, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। और एक आदमी जो परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया और उसके कारण पूरे संसार में पाप आ गया, उसमें पाप आया और उसके पाप पूरे संसार में फैलते चला गया मेरे प्रियो। और पाप ने क्या लाया? मृत्यु को। और मृत्यु जो है आज संसार में तमाम लोगों के ऊपर में हावी है मेरे दोस्तों। और परमेश्वर के वचन यही रोमियो 6 के 23 में क्या लिखा है, इसलिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप का मजदूरी क्या हुआ? मृत्यु। इंसान ने पाप कार्य आज भी लगातार करते हैं। एक तो स्वभाव से जन्म से पापी है, लेकिन उसका कार्य भी वही हो रहा है। इसलिए उसको जीवन में क्या मिल रहा है? उसका मजदूरी क्या मिल रहा है? मृत्यु। और उस मृत्यु को एक दिन उस संसार को छोड़ने के बाद मेरे प्रियो, शरीर में जब हम एक दिन मरेंगे, वो शरीर की बात नहीं कर रहा, मृत्यु तो शरीर को छोड़ला के बाद जो आत्मा को नरक में डालेगा, उस मृत्यु के बारे में हमारा परमेश्वर के वचन बताता है। इसलिए मेरे प्रियो, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार में एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और एक मनुष्य के द्वारा अनंत अनंत स्वर्गीय जीवन भी है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन को बताने के लिए जो आया मेरे दोस्तों, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप का उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ कि एक मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया, जिस कारण से आज पूरे संसार पापी में जीवन जी रहा है, पाप में है। और आज फिर दोबारा हमारा परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का जो वरदान है, वो वरदान कौन है? हमारा यीशु मसीह है। और उस वरदान को हम सब के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको पाप से छुटकारा पाना है और परमेश्वर के अनंत अनंत राज स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करना है, तो उनका जो वरदान है वह है प्रभु यीशु मसीह। आपको उन पर विश्वास और भरोसा करना होगा, उनके अनुसार आपको जीवन जीना होगा। तो मेरे प्रियो, आप ऐसे अगर करते हो तो परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में आता है और आप एक सफल इंसान, एक कुशल व्यक्ति बन जाते हो। मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।